आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। मुझे मालूम था आप इस वीडियो पे ज़रूर आओगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हो। टॉप करने का सपना है ना आपकी आंखों में, लोगों का मुंह बंद कराना चाहते हो ना। लेकिन आपकी समस्या वही होगी घिसी पिटी पुरानी सी कि क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो मैं सभी पढ़ाई करने वाले बच्चों से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब सपने तुम्हारे हैं, उन्हें देखा तुमने है, तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही बनती है ना। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा तो आके पढ़ाई करेगा नहीं, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना दोस्त। इसलिए जाग जाओ, समय अभी भी है, वरना टॉप तो किसी ना किसी को करना ही है। अगर टॉप कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। टॉप करने वाला भी तो एक इंसान ही होता है ना। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ओह, शायद ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो यार, बात सीधी है, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए मोबाइल के साथ तब तक ही रहो जब तक इसकी ज़रूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी क्लास का टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा तो तुम गलत हो। चलाता है भाई, वो भी मोबाइल चलाता है। और तो और इस दुनिया के हर सफल इंसान के पास भी मोबाइल है, लेकिन वह ऐसे फालतू की चीज़ें देखने में, अपना समय बर्बाद करने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वह जब भी मोबाइल का यूज़ करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और अपने मोटिवेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर वह ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। क्योंकि शायद आपको तो बस पढ़ाई से बचने के बहाने चाहिए ना। इसलिए मोबाइल को कम इस्तेमाल करो, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि दोस्त, छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े बड़े रिजल्ट मिलते हैं। यार, ये दुनिया बड़ी अजीब है, ये केवल रिजल्ट देखती है। और अगर कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी भी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है ना तो दुनिया केवल उस पर ही नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि दुनिया उसके माँ बाप, उसके परिवार का भी मजाक बनाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, अपने परिवार का मजाक बनवाना चाहते हो? क्या आप ऐसे ही उनका मजाक बनने दोगे? तो यार, ऐसा कभी मत होने देना। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग तुम्हारे लिए। इसलिए जाग जाओ भाई, लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। अरे ये मैंने क्या कह दिया, टाइम टेबल का नाम ले दिया। वो तो इस साल वैसे ही आप 10 बार बना चुके होगे और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूंगा। लेकिन ना ही पढ़ाई करने का समय आया है और ना ही इस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय आज तक आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने। और भाई, गलती से भी ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, अगर कुछ नहीं करूंगा तो भी जिंदगी का आराम से बैठ के खाऊंगा। क्योंकि यार, अगर बाई चांस भी तुम अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो गए ना तो तुम्हारी जिंदगी तो बड़े आराम से कट जाएगी उन पैसों से जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कमाए हैं। लेकिन दुनिया तो मजाक के साथ यही कहेगी ना कि देखो, यही वो व्यक्ति है जो खुद की जिंदगी में खुद तो कुछ कर नहीं पाया और अपने बाप के पैसों में पल रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू समझो, अपने माँ बाप के पैसों की वैल्यू समझो, वरना आपकी हालत बहुत गई गुजरी हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, वक्त मत लगाइए ये निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो और छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ बस यही समस्या है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं, ये तो आपके गोल तक पहुंचाने वाला एक रास्ता है। जिस दिन आपने ये रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा आपको पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। इसलिए अपने सपनों की खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप की खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत की खातिर पढ़ो। तुम पढ़ना शुरू तो करो, तुम्हारा मन लग जाएगा। और अगर समस्या आए तो इस वीडियो को सेव कर लो और समय समय पर इससे मोटिवेशन लेते रहना। क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार, अगर पढ़ लिए तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे अब भी बैठे हुए हो, अब किस इंतजार कर रहे हो? जाओ और जाके पढ़ो। लेकिन जाने से पहले एक लाइन भी सुनते ज़रूर जाना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा स्वस्थ रहे और ज़िंदगी में खूब तरक्की करे। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।